कुल्लू के बुरुडी गांव में 35 हाथियों के झुंड ने फौजी के द्वारा लगाए गए ऑर्गेनिक फसलों को नष्ट किया है। फौजी उमेश कुमार ने बताया कि 10 एकड़ जमीन लीज पर लेकर आधुनिक विधि से ऑर्गेनिक खेती आरंभ की थी। इनके द्वारा किए जा रहे खेती की रांची डीसी छवि कुमार ने भी सराहना की थी। उन्होंने कहा कि हाथियों ने लगभग 2 लाख रुपए के फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, सिंचाई के मेन सप्लाई प्लस को भी तोड़ दिया। इस कारण बाकी बचे फसल भी सूख सकते हैं। सबका हरी सब्जी का खेती होता है और आज रात को 11:30 बजे के करीब जंगली हाथी का प्रकोप हुआ। कम से कम 30-35 आदमी आए, जैसा जानकारी मिला सुबह। और 30-35 जंगली हाथी? हाँ जी सर। अच्छा। और इससे आने के बाद मेरा पूरा पाइपलाइन को तोड़ दिया और इधर लौकी का खेती पूरा एकदम खा के चौपट कर दिया है। जिससे तकरीबन हमको 1-1.5 लाख रुपया भी नुकसान हो गया। और रात में यही 11-11:30 बजे आज जंगली हाथियों का बहुत आतंक रहा यहाँ बोलिए, और बहुत नुकसान किया। लगभग देखा जाए तो 3-3.5 एकड़ 4 एकड़ के फसल में हर जगह घूम घूम के बर्बाद कर दिया पूरा, और काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी तो क्या बोला जाए, सबका हरी सब्जी का आतंक दिख रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां कई हाथी एक साथ भागते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा भगाए जा रहे हैं, लेकिन हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं घरों में रखे अनाज को भी नुकसान पहुंचाते रहे हैं। हमारे साथ बुंडू से संवाददाता जितेन जुड़ चुके हैं। जितेन, लगातार हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है बुंडू के ग्रामीण इलाकों में, लेकिन प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन क्या कर रही है? जी, प्रशासन की बात कहा जाए कि ये जो हाथी है कि भगा तो नहीं पाएंगे। ये 35 या 40 या 50 के झुंड में एक झुंड नहीं है, कई और झुंड है। जैसे जिलिंग सरंग, तमाड़, उली लहर, लोपुंगडी, मिलन चौक, ऐसे जगहों में कई झुंड बसे हुए हैं जहां धान का खेती अभी हो रहा है। धान के फसलों को नष्ट कर दे रहे हैं और घरों को भी गिरा दे रहे। लोग दहशत के साये में हैं। बीती रात की बात कहा जाए, बुंडू के जो झारखंड बाजार के निकट है, जो 2 आर्मी रिटायर होने के बाद अपना खेती कर रहे 10 एकड़ जमीन में लगभग आपका झींगी का हो, करेला का हो, अनेक प्रकार का सब्जी लगाया है, लेकिन 4.5 एकड़ खेती को बर्बाद कर दिया है। जो सब्जी लगा हुआ था, जंगली हाथियों के झुंड लगभग 35 से 40 आपका उधरे से आते हुए, हाँ, जंगली हाथियों ने काफी तांडव मचाया रात भर, और उसके बाद वहां से राहे की ओर, रेलाड़ी की ओर निकल गया। लेकिन ये जो आज की बात नहीं है, वर्षों से चला आ रहा, कई सालों से चला आ रहा जंगली हाथियों का आतंक। कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। सिर्फ 50,000 रुपया और 4 लाख रुपया दे के व्यवस्था अपने आप में ठंडा हो जाती है। वन विभाग का बात कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में चाहे जिलिंग सरंग हो, लोग डरे समय रहते हैं। उन लोग को कहता है कि आप लोगों को बॉम्ब दे रहे, खुद से भगाइए। क्या लगता है कि ये जो जंगली हाथी हो जंगल से आते हैं, क्या आम आदमी जो ग्रामीण है भगा पाएंगे? वो तो रात को डरे समय रहते हैं, सो भी नहीं पाते हैं कि कल का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं। जिस तरह यहाँ लोगों की मौत हुई है, और जंगली हाथी शाम होते ही वहां जंगलों से आते हैं गाँव की ओर। जो धान काफी मेहनत से, जो बारिश के समय में जो किसान है अपना धान लगाते हैं, फसल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, इस उम्मीद पे कि वो पकेगा तो हम बेचेंगे या अपना पेट का पालन भी करेंगे। लेकिन जब जंगली हाथी रात को जाते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं। कई वर्षों से चला आ रहा। सरकार के पास जो हाथी भगाने की बात कहा जाए, कोई विजन अब तक नहीं है। सिर्फ वन विभाग का टीम बना दिया गया है कि कुछ लोग जाते हैं और खड़े होकर मसाल लेके वहां ही कर देते हैं, चाहे मिट्टी तेल हो या बम फटाका देख के। हाथी तो चला जाता है कुछ घंटों के लिए, लेकिन दूसरे दिन फिर चले आते हैं। क्योंकि गांव के लोग ही समझते हैं किस तरह वो रात गुजारते हैं, कि गांव के लोगों के अच्छा कोई नहीं जान पाएंगे। जी जितेंद्र, ये माहौल जो है वो डर के साए में, एक तरह से कहा जाए डर के साए में लोग जी रहे हैं, और गांव में काफी नुकसान भी हाथियों ने पहुंचाया है। प्रशासन की ओर से उचित कदम उठाने की जरूरत है, और वन विभाग को भी पूरा मुस्तैद होने की जरूरत है। सिर्फ बम और पटाखे और मसाल लेके
पहुंच जाने से काम नहीं होगा, उसके लिए एक सही कदम उठाने की जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए जितेन आपका धन्यवाद।